इंट्राडे ट्रेडिंग सटीक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है, एज एन आपको बहुत ही प्रिसाइजली करेक्ट होना होता है। आप 10, 15, 20 पॉइंट से ऊपर का रिस्क नहीं ले सकते हैं। 30, 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको स्टॉक्स ढूंढने भी होते हैं। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने करंट प्रोफाइल के साथ साथ जो भी आप प्रोफेशन परसू कर रहे हैं वो करते करते कम से कम टाइम स्पेंड करके कैसे अच्छे इंट्राडे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है उस वीडियो सीरीज का पार्ट जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग, एज आई डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, के बहुत ही सटीक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है, एज एन आपको बहुत ही प्रिसाइजली करेक्ट होना होता है। आप 10, 15, 20 पॉइंट से ऊपर का रिस्क नहीं ले सकते हैं। 30, 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहता है, मैं यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बेसिकली आधे % से 1% के बीच में ही आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको स्टॉक्स ढूंढने भी होते हैं। अगर आप सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करें तो बात अलग है, लेकिन उसका भी अपना ड्रॉबैक है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती है। अगर आपको बार बार ट्रेड चाहिए तो फिर आपको बड़े स्टॉक्स में आना पड़ता है। स्टॉक्स का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आप सारे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लिमिटेड स्टॉक्स हैं जिनमें इंट्राडे के अकॉर्डिंग डिसेंट लेवल की लिक्विडिटी या फिर अच्छी लिक्विडिटी होती है। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने करंट प्रोफाइल के साथ साथ जो भी आप प्रोफेशन परसू कर रहे हैं वो करते करते कम से कम टाइम स्पेंड करके कैसे अच्छे इंट्राडे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आने वाली वीडियो अगर आपको निफ्टी की या बैंक निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक्स की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और स्क्रीनर जिसके थ्रू आपको रेगुलरली स्टॉक्स मिलते रहेंगे, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज लिख दीजिएगा। मैं वो वाली वीडियोस आगे जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं अपनी उसी वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहां पर मैं आपके साथ इंडिकेटर्स डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ 6 इंडिकेटर डिस्कस किए थे, जिसमें से बेसिक इंडिकेटर थे ईएमए और आरएसआई, लेकिन बाकी 4 इंडिकेटर वीवैप और वॉल्यूम प्रोफाइल, इन दोनों के दो वेरिएंट्स थे जो कि इंट्राडे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो पैरामीटर मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा 2 इंडिकेटर्स और कौन कौन से हैं जो आपको इंट्राडे में अपनी रडार पे या अपने ट्रेडिंग सिस्टम में हमेशा रखने हैं। दोस्तों, कौन से हैं? आइए सबसे पहले अपने चार्ट्स ओपन कर लीजिए। हम साथ साथ ही इस चीज की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीपीआर। सीपीआर मतलब सेंट्रल पिवटल रेंज। इंट्राडे में हमने लास्ट वाली वीडियो में भी वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू, वीवैप के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू हमने एक चीज जानने की कोशिश करी थी कि इंट्राडे का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। आज भी इस वीडियो में पहला टारगेट यही है कि इंट्राडे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाए तो आपके लिए ट्रेड ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस बार हम एस और आर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ढूंढेंगे सीपीआर के थ्रू। कौन सा सीपीआर, कौन से पैरामीटर्स, आइए देखते हैं। यहां पर मैं अपने चार्ट्स पे चला गया और यहां पर मैंने टाइप किया PIVOT, पिवट। तो आप सीपीआर डेली, वीकली, टुमारो, मंथली कुछ भी कर सकते हैं, और या फिर बिल्कुल बेसिक लेवल पर, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि आप ट्रेडिंग व्यू का कौन सा वर्जन यूज करते हैं, आपका ब्रोकर टर्मिनल कौन सा है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो इंडिकेटर सबके पास अवेलेबल होगा मैं उसकी बात करता हूं। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया है। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। ये मुझे बताएगा कि कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं। तो देखिए, इस डेट को इस जगह पर हमारे कल के लेवल्स डिसाइड हो गए थे। अब यहां पर देखिए, जैसे ही मार्केट खुली मेरे लेवल्स आ गए थे। मार्केट, आप नोटिस करेंगे, S1 पे मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं लिया और ना ही ऐसा कोई सिग्नल शो किया। S2 में जाकर सपोर्ट भी लिया और सिग्नल भी शो किया। यहां पर आपको एक क्लियर कट हैमर दिया और हैमर के बाद आपको शानदार मूव दिया। इसके बाद मार्केट पी पे पहुंच गई, विच इज पिवट। पिवट पे पहुंच गई और वहां से भी मार्केट ने ट्रिपल डोजी का पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे गिरी। और मार्केट कहां तक गई? एग्जैक्टली S1 से जाके मार्केट ने एंड ऑफ द डे तक वहां पर रिवर्सल दे दिया। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सक्सेस रेट वाला कोई इंडिकेटर है। मैं ये कहता हूं, जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट R1, S1, P इनमें से किसी लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगी, नहीं। मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगर कभी भी इनमें से किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती दिखे मार्केट, तो यहां पर एक्शन लेने का टाइम है। एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर देखिए, इस जगह पर आपको S2 मिला। S2 पे यहां पर मार्केट में सपोर्ट मिला। ये आपको बहुत ही छोटे लेवल्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पे जहां पर हमारा पियर्सिंग पैटर्न बना था, यहां से अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का आपको इंट्राडे मूव दिया है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा यहां पर आती है और फिर दोबारा आपको एक बियरिश एंगल्फिंग देती है 12 बजे के आसपास।
12 बजे के आसपास बियरिश एंगल्फिंग दिया, उसके लो पे मैंने शॉर्ट सेल किया। 65 पॉइंट 68 पॉइंट्स मुझे 45 मिनट्स में मिल जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे में मुझे 250 पॉइंट के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मार्केट आपको सीपीआर या पिवट के किसी लेवल से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती दिखे, यहां पर एक्शन जरूर लेना है। एक्शन क्या लेना है वो आप सोचिए। फॉर एग्जांपल, आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे काम करना चाहते हैं, आप आरएसआई डाइवर्जेंस पे काम करना चाहते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो ऐसे सपोर्ट के आसपास सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे पियर्सिंग पैटर्न या फिर बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न मिले तो वो भी काफी है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पर कंफर्मेशन के लिए ईएमए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको सीपीआर के या पिवट के इंपॉर्टेंट पिवट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती हुई मार्केट दिखे, दोस्तों यहां पर एक्शन लेने का टाइम है। इंट्राडे में मार्केट इन लेवल्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, इसलिए आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहां से आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मेरा फ्री लाइव वेबिनार जरूर पसंद आएगा। आई कीप ऑन कंडक्टिंग दीज वेबिनार्स ऑन आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज, कैश मार्केट की स्ट्रेटजीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या फिर स्क्रीनर बनाने की इंट्रिकेसीज, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपने फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं पूछ पाते हैं। दोस्तों, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए। ये फ्री है, लाइव है, मिलते हैं वेबिनार में। दोस्तों, दूसरा इंडिकेटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, आई वुड से डेरिवेटिव मार्केट का इकलौता इंडिकेटर है जो आपको इंट्राडे में अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, दोस्तों वो है बिल्डअप देखना इंट्राडे के अंदर। लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर आई प्रोसीड, ये चीज आपको हर प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो टर्मिनल मैं यूज करता हूं और जो टर्मिनल आपको मालूम भी है मैं कौन सा यूज करता हूं, वहां पर आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो मैं उसी प्लेटफॉर्म से इस पूरी चीज को एक्सेस करता हूं और यहां से मुझे स्टॉक्स में पता लग जाता है कि यहां पर एक बड़ा मूव आने के चांसेस है या नहीं है। दोस्तों, यहां पर दो चीजें हैं। पहला, कौन से टर्मिनल पे अवेलेबल है, ये धन टर्मिनल पे अवेलेबल है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे देखते हैं। दूसरा, मैं देखना चाहता हूं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग। अगर लगातार 1-1.5 घंटे तक किसी मार्केट में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप चले जा रहा है और रिवर्सल के बाद अगर ये लॉन्ग बिल्डअप आता है, यहां पर टेक्निकल भी आपको सपोर्ट करता है, तो यहां से आपको इंट्राडे में बड़ा रिवर्सल मूव देखने को मिल सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा धन का टर्मिनल ही ओपन है और यहां पर मैं चलता हूं ऑप्शन ट्रेडर पे। यहां पर देखिए, मैं ऑप्शन ट्रेडर पे आ गया और अब मैं यहां पर टाइप करता हूं फॉर एग्जांपल टीसीएस फ्यूचर। तो मैं टीसीएस फ्यूचर्स की समरी पे चलता हूं और मैं चलूंगा यहां पर बिल्डअप्स में। अब यहां पर देखिए, सुबह से मार्केट ऑल दो 250 पॉइंट ऊपर खुली थी आज, लेकिन अब देखिए पहले शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फिर आधे घंटे के लिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ, उसके बाद से एक बार भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग चलती जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक में कोई बड़ा मूव फिलहाल देखने को नहीं लग रहा है। कैसे मिला मुझे ये, मैं यहां पर सर्च बार में गया और मैंने फॉर एग्जांपल रिलायंस का खोल के दिखाते हैं, तो रिलायंस फ्यूचर समरी, मैं यहां पर आ गया, मैं यहां पर इसके बिल्डअप में आ गया। अब यहां पर देखिए, मार्केट 250 पॉइंट ऊपर खुली थी, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, लेकिन यहां पर मुझे 3 बार लगातार शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल गया। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट उस समय 1406 1405 रुपए के आसपास चल रही थी। अभी तक आप नोटिस कीजिए, एक बार भी ये स्टॉक सिर्फ एक बार 1407 1407 के आसपास तक गया है। फिलहाल ये 1399 1400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली पूरा प्रॉफिट अभी नहीं आया है, लेकिन आधे % के आसपास का प्रॉफिट फिलहाल आ रहा है, क्योंकि मुझे यहां पर 3 शॉर्ट बिल्डअप मिल गए थे। अगेन, मैं यहां पर लेटेस्ट डेटा देख रहा हूं, तो ये रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी करने के लिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे आप इस छोटे से डेटा के थ्रू पता कर सकते हैं कि मार्केट में इंट्राडे में मूव किस डायरेक्शन। आप एनएससी की वेबसाइट पे भी मैनुअली चेक कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही स्टॉक का तो कर पाएंगे। वहां पर आपके सामने एक ही स्टॉक खुला हुआ होगा, आपको नजरें गड़ाकर वहां पर देखना पड़ेगा। तो धन के प्लेटफॉर्म पे ये रेडीली अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता किसी और प्लेटफॉर्म पे है या नहीं है, लेकिन मेरे वाले प्लेटफॉर्म पे तो है। तो अगर आपको चाहिए तो आप धन के साथ एक फ्री अकाउंट ओपन करा सकते हैं और वहां पर ये डेटा आपको देखने को भी मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरा डेटा जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, वो अगेन इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम पे ही बेस्ड है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंट्राडे में वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन मैं यहां पर वॉल्यूम के बार्स की, वॉल्यूम के टावर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोग यहां पर सिर्फ ये नीचे वाले वॉल्यूम के टावर्स देखते हैं कि यहां पर वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा। मैं इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, देखता हूं मैं इन चीजों को, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। दोस्तों, मैं इंट्राडे में देखता हूं ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये रहा मेरा ऑन बैलेंस वॉल्यूम और यहां पर
मैं इसके ऊपर 100 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा लेता हूं। तो ये रही मेरी मूविंग एवरेज। इसको मैं कर देता हूं ब्लैक कलर का, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम इसको, और इस ब्लू लाइन को भी थोड़ा सा डार्क ही कर देते हैं। और यहां पर इसके पैरामीटर्स चेंज करने की जरूरत है। ये 9 नहीं है, ये 100 है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी। अब यहां पर देखिए वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा था कंटिन्यूअसली जब मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग प्राइसेस नीचे जा रहे थे। आप यहां पर देख भी सकते हैं 5 EMA, 15 EMA, 50 लगाता हूं मैं, बट अभी के लिए 100 लगी हुई, दैट्स ओके, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है वो। पॉइंट ये है कि जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड शो कर रही थी वहां पर ओबी भी सपोर्ट कर रहा था, और आप देखिए कितना बड़ा मूव आपको देखने को मिला है। यहां पर ओबी भी अप ट्रेंड में था लेकिन मूविंग एवरेज सपोर्टिव नहीं थी, तो ट्रेंड भी उतना स्ट्रांग नहीं मिला हमें। यहां पर मूविंग एवरेज सपोर्टिव थी लेकिन ओबी भी अभी भी अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर था, इसलिए देखिए ट्रेंड अनसस्टेनेबल था। और उसके बाद आप नोटिस कीजिए अभी तक मार्केट में कोई खास ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला है। तो अगर ओबी भी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है और आपका कोई भी सेटअप आपको बाय दे रहा है, इस बाय ट्रेड की सक्सेस रेट ज्यादा हो जाती है। और अगर ओबी भी बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, अपनी ईएमए के नीचे चल रहा है और मूविंग एवरेज सेल सिग्नल देता है, तो इस सेल सिग्नल का सक्सेस रेट भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों ऐसे ट्रेड्स विच आर सपोर्टेड बाय ओबीवी आर कंसिडर्ड वेरी वेरी गुड कंपेयर्ड टू द वंस विच आर नॉट सपोर्टेड बाय ओबीवी। आपने एग्जांपल भी देख लिए। तो हमने आज की इस वीडियो में 3 इंडिकेटर और डिस्कस किए हैं। पहला पिवट या फिर सीपीआर, दूसरा बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, और तीसरा ओबीवी। हमने लास्ट वीडियो में 6 इंडिकेटर डिस्कस किए थे जहां पर आरएसआई और ईएमए को आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बाकी वीवैप और वॉल्यूम प्रोफाइल के दो वेरिएशन डिस्कस किए थे। वो 6 इंडिकेटर और 3 इंडिकेटर आपकी किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनमें से एक या दो इंडिकेटर जरूर होने चाहिए, सो दैट आप मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे काम कर पाए। कोई रिवर्सल वाली रहेगी, कोई ट्रेंड कैचिंग, मोमेंटम कैचिंग वाली रहेगी, तो सारी चीजों के लिए आपके पास इंडिकेटर्स अवेलेबल है। अब आप ये सोचिए कि आपको इंडिकेटर्स या फिर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी कैसे है। अगर आप ये सोच पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ये सारी चीजें डिटेल में कवर करता हूं। ना सिर्फ आपके साथ रेडीमेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो कि थोरली टेस्टेड होती हैं, ना सिर्फ ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, बल्कि वो सारे के सारे थॉट प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको टीएमपी ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिएगा, और आने वाले टीएमपी में मैं अपने सारे कैंडिडेट्स के साथ एक इंडिकेटर डिस्कस करने वाला हूं जो आपको रेडीमेड बाय और सेल सिग्नल जनरेट करके देता है। रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ बाय और सेल सिग्नल फॉर्मूले के बेसिस पे देता है। अगर आपको एक प्रोफेशनल सर्विस के अंदर है या फिर आप बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाते, आप अपनी रिसर्च को नैरो डाउन करना चाहते हैं कि आपको जब कभी भी स्टॉक में सिग्नल आए आपको मिल जाए, तो ये इंडिकेटर आपके काम आ सकता है। दोस्तों अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो भी कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे पूरी वीडियो सीरीज चाहिए तो कमेंट्स में इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज लिख दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।